पिछले वीडियो में बात किए थे लेंस के बारे में और उसको डिफाइन किए थे कि लेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है। इसमें से हम लोग देखे थे कि लेंस, गोलीय लेंस दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। फिर हम लोग उत्तल लेंस को डिफाइन किए थे और उसका देखेंगे प्रकार देखे थे कि ये तीन तरह का होता है। उस तरह से अवतल लेंस को डिफाइन किए थे और उसको देखे थे फिर कि वो अवतल लेंस कितने तरह का होता है। आगे हम देखने वाले हैं कि इस गोलीय लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें से पहला है वक्रता केंद्र, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दूसरा है प्रधान अक्ष या इसे मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से तीसरा है फोकस, इसके बाद है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से पांचवा आता है फोकसांतर या फिर इसे फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकस दूरी भी कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फोकल लेंथ। इसी तरह से छठा हो जाएगा लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक, एपरेचर ऑफ लेंस। ये सभी टर्म आप लोग दर्पण में पहले से पढ़ रखे हैं, बस यहाँ से आपको समझना है लेंस में ये कहाँ कहाँ से संबंधित है, लेंस में हम किस टर्म को क्या बोलेंगे। तो चलिए बारी बारी से डिफाइन करते हैं, जिसमें से पहला है आपका वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या मतलब, देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो गोलीय लेंस होता है इसमें दो प्रवर्तक सतह होता है और ये दो गोलों से मिलकर
बना होता है, आप इस तरह समझ सकते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। गोलीय लेंस में दो सतहें होती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि लेंस क्या है और लेंस किस तरह से बनाते हैं। इसीलिए इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं। जब दो सतह होगा तो दो वक्रता केंद्र होगा और साथ साथ दो वक्रता त्रिज्या भी होगी। दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। चलिए इसको समझते हैं। आइए इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा पहला गोला और ये रहा दूसरा गोला। चलिए इसको यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए ये रहा यहाँ पे दूसरा गोला। अब इसमें आप देख पाइएगा कि अगर आप इसमें आप अवतल लेंस बना दें तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये अगर यहाँ से कनेक्ट कर दे और ये इसको जोड़ दे तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो गोला है तो दो सेंटर भी है। इसको नाम देते हैं C1 और इसको नाम देते हैं C2। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दो केंद्र हैं C1 और C2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गोलीय लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है। इसी तरह से हम उत्तल लेंस के लिए भी देख सकते हैं कि ये रहा एक पहला गोला और एक दूसरा गोला। अब ये क्या करो कि इसको बनाने के लिए आप एक ही बनाते हैं। ये रहा पहला गोला और ये रहा दूसरा गोला। तो यहाँ से जो आपका उत्तल लेंस बना है इस पोर्शन को अगर आप इसको काट करके यहाँ से निकाल ले तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। तो ये है आपका उत्तल लेंस। अब इसमें भी देख पा रहे हैं कि ये दो सेंटर है C1 और C2। इन्हीं दो बिंदुओं को बोलते हैं वक्रता केंद्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष बोलिए या फिर मुख्य अक्ष बोलिए, बात एक ही है। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको किस तरह डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि गोलीय लेंस के
वक्रता केंद्रों, अभी आपने पढ़ा है केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है। वक्रता केंद्रों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि दो केंद्र हैं और इन्हीं दो केंद्रों को मिला दो, को मिलाने वाली रेखा को ही कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब कि गोलीय लेंस के वक्रता केंद्रों को मिला दो, एक लाइन खींच दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, तो जो लाइन बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष। बस लेंस में हम क्या कर रहे हैं, टर्म को नाम दिया जा रहा है कि इस टर्म का ये नाम है, इस टर्म का ये नाम है। चलिए तो इसका हम लोग कुछ डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा है उत्तल लेंस और इसका दो केंद्र हो जाएगा, C1 और C2। अब इन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, तो ये लाइन ही, ये रेखा ही कहलाएगा मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कह सकते हैं। प्रधान अक्ष तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि गोलीय लेंस में केंद्रकों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग अवतल लेंस में। ये तो रहा आपका उत्तल लेंस, तो ये रहा अवतल लेंस। देखिए तो इसका भी दो सेंटर होगा, C1 C2। लाइनों को, बिंदुओं को मिला दिए हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फोकस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिएगा। फोकस या फिर मुख्य फोकस, बात एक ही है, फोकस। चलिए इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें गोलीय लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मालूम पड़ती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे गोलीय लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस कहा जाता है। यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए कि मुख्य फोकस एक सिर्फ पॉइंट है जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट छुपा हुआ है, मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या मतलब, वो जरा समझ लेते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं तो आसानी होगा समझने में। तो ये रहा उत्तल लेंस और यहाँ पर दो वक्रता केंद्र C1 और C2, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अब यहां से देख सकते हैं कि प्रकाश दोनों तरफ से आ सकती है, तो आपका मर्जी आप किस तरफ से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम जो कन्वेंशनली हम एक ही साइड लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर डिफिनेशन या फिर कोई और आ गया पढ़िएगा इसके बारे में, तो फोकस दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी हो गया, तो थोड़ा सा मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिफाइन एक ही तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से बता देते हैं। चलिए, मान लीजिए जाए कि प्रकाश इस तरफ से आ रही है और ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहां से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये इस बिंदु पर मिल रही है, ये प्रकाश किरणें अपवर्तित हुई और इस बिंदु पर मिली, वाकई मिली, वास्तविक रूप में मिली है, तो इसी को हम बोलेंगे मुख्य फोकस, क्योंकि प्रकाश किरणें अपवर्तित के बाद मिल रही है। या फिर आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि चलिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस, यहाँ पर दो हो गया सेंटर C1 और C2, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आपस में तो ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। अब यहां से क्या करो कि प्रकाश की किरणें इस तरफ से आपतित कराइए, इस तरफ से। तो यहां से होगा क्या कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मिल रही है कहीं, मान लिया जाए कि चलिए ये इस तरफ से मिल रही है, यहाँ मिल रही है। यहाँ पर आप जो C2 देख रहे हैं कि ये थोड़ा इधर होगा, तो कोई बात नहीं, हम रैंडमली एक समझा रहे हैं इसमें। तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट है आपका मुख्य फोकस। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लेंसों में जो होता है फोकस, वो दो फोकस होता है। अब रही बात है कि कौन सा फोकस लेकर के हम
इसमें आगे मेजरमेंट करेंगे तो आगे बताएंगे आगे वाली वीडियो में। चलिए, तो ये हो गया मुख्य फोकस उत्तल लेंस में। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि दोनों में प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है। तो हम बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, हम कहेंगे उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और इसी तरह से अवतल लेंस के लिए हम लोग देख लेंगे। तो चलिए बनाते हैं अवतल लेंस। तो ये रहा अवतल लेंस, एक अवतल लेंस यहाँ और एक इधर बना लेते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें दोनों तरफ से आ सकती है तो बारी बारी से डिफाइन करेंगे। चलिए, इसका हो गया C1 और C2 और इन बिंदुओं को मिला दो तो ये प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही इस तरफ से। अब यहाँ से ये अपवर्तित हो जाती है इस दिशा में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और अपवर्तन के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु पर मिल रही है, मिलता हुआ प्रतीत हो रही है। यहाँ से हम इधर ही बना सकते हैं आपतित प्रकाश की किरणें और इधर अपवर्तित हो गई और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये प्रकाश की किरणें आ रहा है। तो इस बिंदु को ही बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। चलिए, तो ये तरह इस तरफ से अगर हम इसको इस तरह बनाएं कि चलिए ये रहा C1, ये रहा C2 और इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। प्रकाश की किरण अगर इस तरफ से इधर आपतित होती है, चलिए प्रकाश की किरण इधर से आपतित हुई और इधर से आपतित हो गई तो ये तो मुड़ जाएगी इधर। अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही है, इसी तरह से ये प्रकाश की किरण इधर इस तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आ रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये रहा फोकस, मुख्य फोकस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गोलीय लेंस में दो फोकस होते हैं। गोलीय लेंस का दो फोकस होते हैं, हमने देखा बारी बारी से अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए। चलिए आगे कुछ टर्म देख लेते हैं। उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, आपने अभी देखा। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक में देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर वास्तविक रूप से मिल रही है, और एक लेंस में आप ये देख रहे हैं कि लग रहा है कि एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपको इमेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इमेज दो तरह का होता है और इमेज होता क्या है। दो तरह का इमेज बोले तो एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक मतलब आभासी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेंस में दो फोकस तो होते हैं, लेकिन उत्तल लेंस का फोकस अलग होता है और अवतल लेंस का फोकस अलग होता है। अलग मतलब ये नहीं कि कुछ अलग चीज हो जाएगा, मतलब ये दोनों बिंदु ही है, लेकिन एक में प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, इसलिए हम उसको नाम दे देंगे कि वो वास्तविक फोकस कहलाएगा, कह सकते हैं। और एक में हम देख रहे हैं अवतल लेंस में देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उस बिंदु पर मिलता हुआ मालूम पड़ रहा, प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम उसे बोल सकते हैं कि ये काल्पनिक फोकस है, आभासी फोकस है।
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। चलिए इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ एक पॉइंट है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, चलिए समझते हैं। तो गोलीय लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित मतलब बिना मुड़े हुए, बिना डाइवर्ज हुए सीधी निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। कहने का ये मतलब हुआ कि गोलीय लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर उस पर प्रकाश पड़ने पर, अगर प्रकाश पड़ा, आपतित हुआ, तो क्या होता है कि बिना मुड़े हुए प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाती है।